भले अपने से बड़ा होए, भले अपने से श्रेष्ठ होए, भले अपने से बलवान हो, लेकिन स्वामी का विरोध करने वाले का विरोध तुरंत करना चाहिए। और ना कर सको तो वहां कान में उंगली डाल लो, ना कान में उंगली डाल पाओ तो वहां से भाग खड़े हो। स्वामी का अपमान करे तो बोलना चाहिए, कोई माता का अपमान करे तो बोलना चाहिए, कोई मातृभूमि का अपमान करे तो बोलना चाहिए। अच्छा, लक्ष्मण क्यों बोल उठा, उसका भी एक कारण है। स्वामी से शत्रुता का संबंध बना रहे हो, स्वामी से शत्रुता का संबंध बना रहे हो, यद्यप शत्रुता का पात्र नहीं है। और लक्ष्मण का, जिसको आप शत्रु मानना वो लक्ष्मण का स्वामी है, फिर कहते हो सेवक बोले ना, कैसे नहीं बोलेगा। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक का कार्य होता है स्वामी की सेवा करना। अगर स्वामी के बाद ऊपर कोई बात आ जाए तो सेवक को अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देना चाहिए। अरि करनी सो करे, है ना। सेवक है तो हम सेवा का कार्य करना चाहिए सेवकों को। तो हम सेवक हैं, और धनुष तोड़ने वाला जो है वो हमारा स्वामी है, जिसका आप विरोध कर रहे हो। बोलने का एकमात्र कारण ये है, और कोई कारण थोड़ी है। धनुष तोड़ने वाला महाराज ऐसा पात्र है, उसने कोई अनुचित कार्य धनुष तोड़ के नहीं किया है। धनुष को तोड़ा है तो किसी को जोड़ा है, और किसी को जोड़ने के लिए अगर कुछ टूट जाए तो फिर उसमें कोई हानि नहीं है। अगर कुछ जुड़ जाए, अगर कुछ मिल रहा हो और कोई हित हो रहा हो, तो हित में अगर कोई अपने आप को समर्पित कर दे तो हमको ये लगता है कि उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहता है 4 स्थान ऐसे हैं जहां व्यक्ति हो या वस्तु हो, अपने अगर प्राणों का अंत करता है तो उसे मोक्ष मिलता है। कौन कौन से 4 स्थान है? ब्राह्मणार्थे, गौआर्थे, स्त्रीणाय, बाल बंधेश उच्चा। ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, बालकों के लिए, इन चारों के हित के लिए अगर कोई अपने आप को समर्पित करता है या प्राणों का अंत करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस धनुष ने कन्या के हित के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो हमको तो लगता है यह धनुष मरा नहीं बल्कि तरा है, और यहां रखने से भी हानि। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कभी कभी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो न करने वाले भी किए जाते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो न करने योग्य है, नहीं करने योग्य है, लेकिन आपत्ति के समय उनको करना पड़ता है और कोई दोष नहीं देता। जैसे जालंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया परमात्मा ने। यद्यप किसी सती का सतीत्व भंग करना ये अनुचित है, ये अपराध है, लेकिन जिस समय नारायण ने वृंदा का सतीत्व भंग किया, छल कर तारे सुव्रत प्रभु सुर कारज की, किसके लिए? देवताओं के हित के लिए ये कार्य किया। तो क्या परमात्मा को किसी ने दोष दिया? किसी ने दोष नहीं दिया। कभी कभी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो न करने वाले भी किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से धनुष का टूटना या धनुष का तोड़ना ये अनुचित है, लेकिन उसके कन्या के हित के लिए टूट जाना ये अनुचित नहीं है। मैं अपनी वाणी को यही विराम लगाऊंगा। सभी उत्तर। देखो, लक्ष्मण ने कहा धनुष तोड़ने वाला हमारा स्वामी है, इसलिए हम परशुराम जी का विरोध कर रहे हैं। एक बात सामने निकल कर गया। देखो, ऐसे हम नहीं मानेंगे। पहले ये स्पष्ट हो कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा स्वामी है तो उसका नाम क्या है, तुम जाने। जैसे हमसे कोई पूछे कि परशुराम तुम मिथिला में किसके पक्ष से खड़े हो, तो हम कहेंगे कि भगवान शंकर हमारे स्वामी है और भगवान शंकर का ये धनुष टूटा है, और हम भगवान शंकर अपने स्वामी के पक्ष से धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि धनुष, तुमने ये कहा कि धनुष तोड़ने वाला हमारा स्वामी है, लेकिन तुम्हारे स्वामी का नाम क्या है, तो भाई ये प्रश्न है कि आखिरकार तुम अपने स्वामी के पक्ष से परशुराम का विरोध कर रही है। तो बहुत अच्छी बात, करना भी चाहिए, मर जाना चाहिए अपने स्वामी के पक्ष, ये अच्छी बात। तुमने कहा, जैसे दूसरी बात आई, तुमने कहा, बोले महाराज राजा इसलिए विरोध नहीं कर रहे कि राजा सब निस्तेज है,
राजा सब मरे हुए। अच्छा, ये राजा मरे हुए तब है जब परशुराम आए, ये पहले जिंदा थे। राजा अभी मरे हुए, पहले जिंदा थे। तो जब ये जिंदा थे तब ये कह रहे थे, लेव छड़ाई सीय कहा को धरी बांधो नृप बालक, तो बालकों को बांध लो, सीता को अपने साथ ले चले। तब ये जिंदा थे। तब तुम्हारी वीरता कहां गई थी? तब तुम्हारे पक्ष में कोई नहीं खड़ा था, तुम भी नहीं खड़े थे अपने पक्ष में। हाँ, कुछ महिलाएं थी, वो राजाओं को गालियां दे रही हैं, घर भरू देख विकल मुर नारी और सब मिल दे महीपन कारी। राजा इतना जबरदस्त विरोध कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे समर्थन में कोई नहीं खड़ा। तुम राजाओं की बात कर रहे हो, तुम्हें तो हमारी आरती उतारनी चाहिए कि महाराज अगर आप आ गए तो हमारे प्राणों की रक्षा हो गई। हम जैसे ही आए ते ही अवसर उसी छड़ाए, ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा और आयु भृगुकुल कमल पतंगा। जैसे ही हम यहां आए तो जो राजा जागृत अवस्था में थे वो मर गए, सब मरे। और कहने लगे पितु समेत कहीं कहीं निजनामा और लगे करण शव दंड। हो सकता है हमें परशुराम जी न जानते हो, हम अपने बाप का नाम बताएंगे तो जान जाएंगे। तो अपने बाप का नाम पहले बता रहे और अपना बाद में बता रहे, शायद हमारे प्राणों की रक्षा हो जाए। तो तुम्हें तो हमारी आरती उतारनी चाहिए कि जब हम नहीं आ रहे थे तब तुम घेर के मारे जा रहे थे, और हम जैसे ही आ गए तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो गई। समझो, जिसके आने से लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो गई हो, और वो लक्ष्मण परशुराम से व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग कर रहा है। अच्छा चलो, राजा विरोध नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। हमने ये कहा था तुम्हारे भैया को विरोध करना चाहिए, क्या वो भी मर गया है? तुमने कहा कि राजा मर गए, चलो तुम्हारी बात मान लेते। हमने कहा तुम्हारे भैया को विरोध करना चाहिए, तुम्हारे गुरु बाबा विश्वामित्र को विरोध करना चाहिए, किसी ने विरोध नहीं किया। राजा जनक ने विरोध नहीं किया। तुम्हारा भैया कह रहा नाथ समुद्रभंजन आ रहा हुई के दास तुम्हारा महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है आयस, वो आज्ञा मांग रहा है, ये ताल ठोक रहे। समझो क्या गणित है तुम्हारी। भाई तुम्हारा भाई हमसे कह रहा कि आज्ञा दो महाराज हमें, कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। जिसका बड़ा भाई राम परशुराम से आज्ञा मांग रहा हो, उसका दूसरा भाई लक्ष्मण ताल ठोक रहा है। बताओ इसमें मूर्ख कौन है? जरा विचार विनिमय की आवश्यकता है। अब रही बात ये विनिमय की, देखो हमारा, तुमने कहा कि ये धनुष अगर टूटा है तो इसने जनहित का कार्य किया, किसी को जोड़ा है, तो बहुत अच्छी बात लाई, बहुत अच्छी बात है। कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह करे, ये बहुत अच्छी बात है, ये उसका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन विश्व की रखी हुई धरोहर को तुड़वा करके यदि विवाह संपन्न कराया जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं। विवाह से हमारा कोई लेना देना नहीं, विवाह हो रहा बहुत अच्छी बात है। राजा जनक ने सीता से प्रणाम करवाया तो हमने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी दिया, वो भी सुरक्षित है। हमने कन्या को आशीर्वाद दिया, वो सुरक्षित है। विवाह से कोई लेना देना नहीं है भाई। एक ग्रामीण अंचल की भाषा है, लोग कहते हैं कि पुरखों की संपत्ति को यदि हम बढ़ा नहीं सकते हैं तो हमें नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। राजा जनक के 16वीं पीढ़ी के पूर्व एक राजा हुए देवरात। राजा देवरात ने एक बार यज्ञ किया, तो यज्ञ के यज्ञाचार्य ने पूछा, बोले महाराज आप यज्ञ क्यों कर रहे हो, कोई कारण है क्या? बोले हाँ। कहा हम यज्ञ करके भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं। बोले क्यों? कहा भगवान शंकर को इसलिए प्रसन्न करना चाहते हैं क्योंकि अगर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे तो उनके वरदान स्वरूप हम भगवान शंकर से पिनाक धनुष प्राप्त करना चाहते। जरा विचार करो, जिसके पूर्वज राजा जनक के 16वीं पीढ़ी के पूर्वज राजा देवरात ने यज्ञ करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया हो, और भगवान शंकर को प्रसन्न करके भगवान शंकर से ये धनुष प्राप्त किया हो, उसकी आगे आने वाली संतान
राजा जनक के द्वारा अपनी पुत्री के विवाह के स्वार्थ के लिए इस धनुष को तोड़वा दिया गया हो, ये न्याय है कि अन्याय? विचार करो। विवाह से हमारा कोई लेना देना नहीं, विवाह हो रहा है बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन हमारा विवाह है अनैतिकता से। जिस धनुष का निर्माण धर्म की रक्षा के लिए किया गया, जिस धनुष का निर्माण सनातन की रक्षा के लिए किया गया था, जिस धनुष का निर्माण विश्व पर उस समय आपदा मची हुई थी, जिसने धर्म की ध्वजा को फहराया हो, जिसने सनातन की रक्षा की हो, जिसने धर्म का स्तंभ गाड़ा हो, उस धनुष को आज अनैतिकता के कारण तोड़वा दिया गया हो, ये न्याय नहीं, ये अन्याय है। और परशुराम का विरोध केवल अन्याय के लिए है, और ये सत्य तब तक रहेगा जब तक धनुष तोड़ने वाला परशुराम के नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत नहीं। चलिए, आपने कहा अनैतिकता के कारण, ये शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अनैतिकता के कारण नहीं, नैतिकता के कारण धनुष का खंडन। दो बातों में आपने विशेष बल दिया है। पुनः आपने उसी बात को दोहराया कि भैया कह रहा है नाथ सम्बुधन भंजनी हारा हो, है कि वो एक दास तुम्हारा आयस का कही किन मोही, मेरे लिए क्या आदेश है? और लक्ष्मण ताल ठोक रहा है। पुनः उस बात को आपने दोहराया। अच्छा, एक बात बताओ, जिस समय हमारे भैया ने कहा नाथ सम्बुधन भंजनी हारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा, कोई एक आपके श्री चरणों का दास है, महाराज आज्ञा करो। तो क्या भैया की बात को आप माने? अगर आप मान जाते तो शायद हमारे बोलने की आवश्यकता न पड़ती, लेकिन जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी भी करनी पड़ती है, तब घी निकलता है। कारण वही है कि भैया ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा, बड़ी विनम्रता से कहा, लेकिन भैया की बात को आपने स्वीकार नहीं किया। स्वामी की बात को स्वीकार कर लेते तो सेवक बोलते क्यों? स्वामी की बात को, अब अच्छा आप पूछ रहे थे कि लक्ष्मण तुम्हारा स्वामी कौन? अब हम बार बार कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं पहुंच पा रहे हो। तीन प्रकार के प्राणी होते हैं, एक अल्प, एक विज्ञ, एक प्रज्ञाचक्षु। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको संकेत कर दो पहुंच जाते हैं। अब किसी ने पूछा भैया हमको अमुक जगह जाना है, तो बताने वाले ने बताया इस रास्ते से चले जाओ, आगे से जाके इधर घूम जाना तो पहुंच जाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं हम पहुंच नहीं पाएंगे, हमको पकड़ के ले चले। ठीक वही स्थिति आपकी है, वही स्थिति आपकी है। हम एक बार नहीं कई बार संकेत कर चुके, लेकिन आप पहुंच नहीं पा रहे हो, तो हमको लगता है पकड़ करके पहुंचाना पड़ेगा आपको, तब आप पहुंच पाएंगे। विशेष बल आपने इस बात पर दिया था कि लक्ष्मण क्यों बोल उठा, गुरु बाबा विश्वामित्र नहीं बोले, भैया नहीं बोले, लक्ष्मण बोल उठा। तो लक्ष्मण का बोलने का केवल एक कारण यह है कि जिस समय हमारे स्वामी ने आपसे कहा कि तोड़ने वाला कोई और नहीं है, आपके श्री चरणों का दास है, महाराज आज्ञा करो, तो आप आज्ञा करने की जगह उससे शत्रुता निभाने लगे, उससे ताल ठोकने लगे। आप उनकी बातों को माने तो है ही नहीं, आपको माननी चाहिए, मानी है ही नहीं। आप जब ताल ठोकने लगे तब ये लक्ष्मण ताल ठोकने लगा, इसमें बुराई क्या है? पहले आपने ठोकी, बाद में हमने ठोकी। अब अंतर इतना है कि आप 16,000 दिव्य वर्ष के हो और ये 16 साल का लड़का है। अंतर इतना है केवल, और अंतर नहीं है। चलिए, हमने एक बात और कही थी कि ये राजा मरे मराए बैठे हैं, मरे मराए राजाओं को मार रहे हो। तो आपने कहा पहले राजा नहीं मरे थे, तो हमने पहले कहा भी तो नहीं था, ये कहां भूल जाते हो? हम कहेंगे तभी जब स्थिति होगी, बिना स्थिति के नहीं कहेंगे, मनमुखी वार्ता नहीं करते हम। चलिए, आपने कहा पहले नहीं मरे थे, पहले राजाओं की स्थिति क्या थी? तो राजा कह रहे थे लेव छड़ाए सीय का को और धरी बांधो नप बालक, तो सीता को छुड़ा ले, दोनों लड़कन का बांध दो, जब विदेह कछ करें सहाय। अगर राजा जनक इन लड़कों की कोई सहायता करे तो जीतव समर सहित तो आई, तो दोनों भाइयों को युद्ध करके जीत ले, सीता को छुड़ा ले। तब बोले तुम नहीं बोले, तब तुम्हारी स्थिति कहां थी? कुछ यहाँ की नारियां बोल उठी। कौन?
किसी ने तुम्हारा समर्थन नहीं किया। किसने समर्थन किया? बोले यहाँ की कुछ नारियां बोल उठी और कोई नहीं बोला। हमको लगता है आप रहे नहीं हो तो जानो का, अगर आप होते तो आप जानते लक्ष्मण की स्थिति वहां पर क्या थी। अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल, अरुण नयन माने अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल, भौएं टेढ़ी हुई, और ये भौएं जब जब टेढ़ी हुई तब तब कोई ना कोई घटना घटी। अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप, और मनहु मंत गजगन निरख सिंह किशोर। जो जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह का बच्चा दहाड़ रहा हो, ठीक वो स्थिति लक्ष्मण की हो बता रहे हो। डराई बैठे हो, इसी बात करते हो। आप इन पर थे नहीं तो आप क्या जानो। अब हम यहाँ थे तो हम आपको बता रहे हैं तो वो मानो जो हम बता रहे हैं, दूसरे की ना मानो। तीसरी बात आपकी, हमने कहा था धनुष टूट गया, पर हित में टूट गया, कन्या के हित में टूट गया। इसमें क्या हानि? कोई हानि तो है नहीं, कन्या के हित में टूटा है और इसके टूट जाने से कुछ जुड़ा है, कन्या का विवाह हुआ है। तो आपने कहा कन्या के विवाह का विरोध थोड़ी है, कन्या का विवाह हो अच्छी बात है, कन्या के विवाह का विरोध नहीं है। विरोध केवल धनुष का है कि धनुष क्यों टूट गया। विश्व की धरोहर है, विश्व की रक्षा के लिए इस धनुष का निर्माण किया गया था। आपने एक वृत्तांत भी बताया, एक घटना बताई। इनके वंश में राजा जनक के पूर्वज हुए जिन्होंने यज्ञ करवाया, और यज्ञ में भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो भगवान शंकर से इस पिनाक को मांगा उन्होंने। हमने तो ये जाना है कि भगवान शंकर ने इसको क्रोध में त्याग दिया। दो लोगों में युद्ध चल रहा था, भगवान शंकर और विष्णु में, दोनों में युद्ध चल रहा था। भगवान शंकर के पास यही धनुष था जो टूट गया है, पिनाक, और विष्णु जी के पास था सारंग, और दोनों में युद्ध चला। तो भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र को उठाया, धनुष को उठाया और चढ़ाया तो वो चढ़ गया। लेकिन भगवान शंकर ने जिस समय अपने आयुध को उठाया तो वो चढ़ा नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा इसने आज हमको युद्ध क्षेत्र पर झुकने पर मजबूर कर दिया है। तो भगवान शंकर ने उस धनुष का वहीं पर त्याग कर दिया। ये भी हमने पढ़ा है, बाकी आपका मत है। अब आपने पढ़ा होगा तो वो भी कहीं ना कहीं प्रमाणित होगा, ऐसे तो है नहीं, आपने भी पढ़ा होगा। हमने कहा कन्या के हित के लिए इसका खंडन हुआ तो इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। आपने कहा विश्व की धरोहर है और विश्व की धरोहर को तोड़वा देना ये अनुचित कार्य है। अच्छा ईमानदारी से बताना भैया, गांव की जो सार्वजनिक संपत्ति है, गांव की जो सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे मंदिर है, ये गांव का सार्वजनिक है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सबका है। अब ईमानदारी से बताओ, अगर कोई ये मंदिर तोड़े तो एक व्यक्ति विरोध करेगा तो सब लोग विरोध, सब लोग करेंगे। तो जब ये विश्व की धरोहर है तो परशुराम के लिए विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, बात गलत नहीं है, बात सब सही मिलेगी, गलत कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, जब ये विश्व की धरोहर है तो विश्व का विरोध नहीं, विश्व प्रशंसा कर रहा है, विश्व उस कार्य को अच्छा कह रहा है। और परशुराम जी केवल विरोध कर रहे हैं, परशुराम जी को केवल हानि है। जिस समय धनुष का खंडन हुआ, धनुष टूटा और तोड़ करके तोड़ने वाले ने धरती पर डाला, लोगों ने देखा, तो देखने के बाद स्थिति क्या बनी? प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देखी लोग सब भय। अब ईमानदारी से बताओ, गलत कार्य होने पर सुखी होते हैं लोग कि दुखी होते हैं? गलत काम होने पर लोग सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? दुखी होते हैं। लेकिन यहां पर लोग सुखी हैं तो इसका मतलब कार्य गलत नहीं है, कार्य अच्छा है। अगर राजा जनक की राज्य के लोग केवल थोड़ी प्रसन्न है, देवता तक प्रसन्न है। अब देवताओं का क्या स्वार्थ? अब अच्छा, देवता कभी गलत कार्य में समर्थन थोड़ी देते हैं, लेकिन देवता लोग भी प्रसन्न है। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु प्रसन्न दे असीसा, सभी प्रसन्न है। तो महाराज निवेदन ये है, जब सब प्रसन्न है तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। आप काय क्रोध कर रहे हैं? लक्ष्मण कह रहा है कि विश्व की धरोहर थी तो किसी ने विरोध नहीं किया। जैसे ये मंदिर है,
विश्व की धरोहर है, ग्राम की धरोहर है। तो अगर इसको कोई तोड़ेगा तो सभी लोग विरोध करेंगे। करना भी चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? वाह। तो लक्ष्मण कह रहा है, बोले महाराज ग्राम की धरोहर है ये मंदिर, तो सबको विरोध करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सबको विरोध करना चाहिए, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। तो कोई आवश्यक नहीं है कि कोई विरोध करे। बात है सिद्धांत, कोई आवश्यक नहीं है कि पूरा गांव विरोध करे ना। जैसे जैसे एक जगह ब्रह्म सभा में भगवान शंकर का अपमान हो रहा था, ध्यान देना। एक जगह, हाँ बोल दीजिए। और देखिए, आप है हमारे आदरणीय, हमारे सम्माननीय श्री भगवान सिंह नन्ना, जो कि यहाँ पर उपस्थित है, उनके द्वारा 50 रुपए ये भार्गव परशुराम जी के लिए और 50 रुपए लक्ष्मण जी के लिए 50-50 रुपए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा ही होना चाहिए, बीच बीच में जल्दी। बहुत बढ़िया लगा बेटा, ये कोई आवश्यक नहीं कि कोई विरोध करे ना। ब्रह्म सभा में भगवान शंकर का अपमान हो रहा था। अच्छा, भगवान शंकर केवल हमारे हैं क्या? ये गांव तो केवल, ये जो मंदिर है ये केवल ग्राम का हो सकता है, लेकिन भगवान शंकर तो पूरे विश्व के हैं कि नहीं? तो ब्रह्म सभा में भगवान शंकर का अपमान दक्ष प्रजापति के द्वारा किया जा रहा था, और ब्रह्मांड के सभी ब्रह्मर्षि वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने भी दक्ष का विरोध नहीं किया कि तुम भगवान शंकर का अपमान क्यों कर रहे हो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? संबर गए थे क्या? एक ब्रह्मर्षि बैठे थे, पूरे विश्व के ब्रह्मर्षि, पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मर्षि, वहां देवता बैठे थे, लेकिन किसी ने भी भगवान शंकर के पक्ष से दक्ष का विरोध नहीं किया। तो कोई आवश्यक नहीं ना। लेकिन उसी सभा में नंदी महाराज बैठे थे। एक और बात, उसी सभा में नंदी महाराज बैठे थे, तो नंदी महाराज ने कहा कि अरे हमारे स्वामी का अपमान हो रहा है, और जितने ब्रह्मर्षि बैठे ये सब देख रहे हैं अपमान। तो नंदी महाराज से नहीं रहा गया, उन्होंने भगवान शंकर के पक्ष से दक्ष का विरोध किया। तो कोई आवश्यक नहीं है, ये विरोध करने की जो ज्वाला है ये किसी किसी में भड़कती है। हाँ, ये सब डरे हुए बैठे, सब मर गए, कोई कुछ कहने नहीं चाहता है, तो ये विषय नहीं बनेगा, है ना। ये जो ज्वाला है ये अलग होती है, एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण कह रहा है, बोले महाराज हमारे भैया ही स्वामी है, हमारे राम ही स्वामी है। तो एक बात निकल करके आई कि राम लक्ष्मण का स्वामी है, ये बहुत अच्छी बात है। राम लक्ष्मण का स्वामी है, तो राम अगर तुम्हारा स्वामी है तो राम का तो हमने विरोध किया नहीं। तो पूछ रहे थे बार बार कि तुम्हारा स्वामी कौन? तुमने कहा कि राम हमारा स्वामी है, आपने राम का विरोध किया। हमने कहा विरोध किया है? उसको पढ़ो तो, नाथ शंभु, तुम्हारे भैया ने कहा, एक एक शब्द समझो, नाथ शंभु धनु भंजन हारा और होशी केहू एक दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, तो हमने कहा राम दास तो हमने अपने पूरे जीवन काल में किसी को बनाया नहीं, और जब दास हमने बनाया